कभी कभी ईएमआई कटने पर राहत और डर दोनों एक साथ महसूस होते हैं, है ना। एक तरफ लगता है कि एक और महीने की जिम्मेदारी पूरी हो गई, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचते हैं कि अगला महीना फिर से यही कहानी दोहराएगा। बैंक का वो मैसेज आपके सपने के एक कदम और करीब, लेकिन एक लंबे सफर की याद भी दिलाता है। हर बार जब ये मैसेज आता है तो लगता है जैसे बैंक आपको मोटिवेट कर रहा है, लेकिन असल में ये एक रिमाइंडर है कि सफर अभी बाकी है। आप मेहनत करते हो, सैलरी कमाते हो और उसका एक बड़ा हिस्सा सीधे बैंक में चला जाता है। महीने की शुरुआत में ही आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा ईएमआई और बिल्स में कट जाता है। ये एक साइकिल है जो हम सब जानते हैं। हर महीने वही रूटीन, वही टेंशन और वही उम्मीद कि शायद अगला महीना आसान होगा। ये मॉडर्न मिडिल क्लास इंडियन लाइफ की कहानी है। सपनों और जरूरतों के बीच फंसी एक जर्नी, जिसमें हर कोई कहीं ना कहीं खुद को देख सकता है। लेकिन जब आप अपना बजट मैनेज कर रहे होते हो, बैंक मौज कर रहा होता है। आपके स्ट्रगल के बीच बैंक के लिए सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता है। आपकी ईएमआई उनकी स्टेबल इनकम है, हर महीने टाइम पर आने वाला पैसा जिससे उनका बिजनेस चलता है। वे जितने ज्यादा लोन देते हैं उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। आपके लिए लोन एक बोझ है, लेकिन उनके लिए ये एक मौका है। आपका फाइनेंशियल बर्डन उनका प्रेडिक्टेबल प्रॉफिट है। जितना लंबा लोन उतना ज्यादा फायदा। बैंक की सक्सेस हमारे कर्ज के साथ जुड़े होने में है। जितना हम स्ट्रगल करते हैं उतना ही उनका सिस्टम मजबूत होता है। आपका 20 साल का होम लोन ही बैंकों को स्टेबल और प्रॉफिटेबल बनाता है। आपकी लंबी कमिटमेंट उनकी गारंटी है। वे चाहते हैं कि आप धीरे धीरे, लगातार, बिना रुके पेमेंट करते रहें ताकि उनका बिजनेस चलता रहे। जितना हो सके उतने लंबे समय तक पेमेंट करो। ये सिस्टम आपके स्ट्रगल पर ही टिका है। आप एक बहुत बड़ी मशीन का हिस्सा हो जो आपके सपनों और रियलिटी के बीच के गैप पर पनपती है। ये मशीन हर दिन और मजबूत होती जाती है। इस सिस्टम को समझने का पहला स्टेप है कि ये काम कैसे करता है। जब आप समझेंगे तभी आप बेहतर फैसले ले पाएंगे। जब आप प्रेशर में होते हो तो बैंक ज्यादा प्रॉफिट क्यों कमाता है? चलो पता करते हैं। यही सच्चाई है और इसे जानना ही आपकी ताकत बन सकता है। बैंक असल में क्या बेचते हैं? सिर्फ पैसा नहीं, वे टाइम बेचते हैं। बैंक का असली प्रोडक्ट पैसा नहीं, बल्कि समय है, जिसे वे आपको उधार देते हैं। वे आपको वो चीज आज ही लेने देते हैं जो आप कल ही अफोर्ड कर पाते, यानी आपकी फ्यूचर परचेजिंग पावर को आज के लिए उपलब्ध कराते हैं। और इसकी एक कीमत होती है जिसे इंटरेस्ट कहते हैं। ये इंटरेस्ट बैंक की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। मान लो आपको RS 50,000 का फोन चाहिए जो आपके बजट से बाहर है, लेकिन आप हर महीने सिर्फ RS 5,000 दे सकते हो। आपके पास पूरा अमाउंट नहीं है, लेकिन जरूरत और चाहत आज की है। बैंक आपके लिए पेमेंट करता है ताकि आप तुरंत खरीद सकें और आप उन्हें टाइम के साथ वापस पेमेंट करते हो, इंटरेस्ट के साथ। हर महीने आप बैंक को पैसे लौटाते हैं, साथ में समय की कीमत भी चुकाते हैं। होम लोन के साथ भी ऐसा ही होता है। घर आज मिल जाता है, पेमेंट सालों तक चलती है। आप 20 साल का टाइम खरीदते हो और हर महीने उसके लिए पेमेंट करते हो। ये एक लंबा कमिटमेंट है। जब आप बैंक में जाते हो तो आप उनका सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट खरीद रहे होते हो, टाइम। बैंक के लिए समय ही असली बिजनेस है। जितना लंबा टाइम होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट वे कमाएंगे। समय के साथ साथ आपकी पेमेंट भी बढ़ती जाती है। बैंक आपको जितना हो सके उतना ज्यादा टाइम बेचना चाहते हैं, 20 यहाँ तक कि 30 साल भी। ज्यादा समय, ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा प्रॉफिट। इसे समझने से आपका नजरिया बदल जाता है। आप समझ जाते हैं कि असल में आप क्या खरीद रहे हैं। अब सिर्फ लोन नहीं ले रहे, आप टाइम खरीदने के लिए एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो। ये एक बड़ा फैसला है। जितना ज्यादा टाइम आप लेते हो उतना ज्यादा आप पेमेंट करते हो। समय की कीमत को समझना जरूरी है। बैंक का बिजनेस टाइम बेचना है, सिर्फ पैसा नहीं। वे आपको समय बेचकर ही कमाते हैं। साइन करने से पहले ये याद रखना, सोच समझकर ही कोई भी लोन लें। ये एक डील है। सुनिश्चित करें कि यह आपके टर्म्स पर हो ताकि आप समय और पैसे दोनों पर कंट्रोल रख सकें। होम लोन को एक अच्छा लोन, एक सपना माना जाता है। बैंकों के लिए यह एक परफेक्ट डील है,
एक दशकों पुराना रिश्ता। 9% पर 20 साल के लिए RS40 लाख का लोन लो। आप लगभग डबल RS46 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट में वापस पेमेंट करोगे। बैंक ओरिजिनल लोन से ज्यादा इंटरेस्ट में कमाता है। इसलिए बैंक को जल्दी पेमेंट पसंद नहीं है, यह उनके प्रॉफिट को कम कर देता है। सिस्टम आपको जितना हो सके उतने लंबे समय तक पेमेंट कराते रहने के लिए डिजाइन किया गया है। आपका गोल कॉस्ट को कम करना। अपने लोन का जितना जल्दी हो सके पेमेंट करो। जितनी जल्दी आप खत्म करते हो उतनी ज्यादा बचत करते हो। साइन अप करने से पहले मैकेनिक्स को समझो। लाइफ में मुश्किलें आती हैं, मेडिकल इमरजेंसीज, जॉब लॉस, अनएक्सपेक्टेड खर्चे। ऐसे समय में फाइनेंशियल प्रेशर और भी बढ़ जाता है और कई बार हमें समझ नहीं आता कि सबसे पहले किस चीज को संभालें। एक EMI या क्रेडिट कार्ड पेमेंट मिस करो और बैंक को मौका दिख जाता है। बैंक तुरंत नोटिस भेजता है और आपकी टेंशन और बढ़ जाती है। एक मिस्ड पेमेंट से लेट फीस और पेनाल्टी इंटरेस्ट लगता है। बैंक के लिए प्योर प्रॉफिट। ये चार्जेस छोटे लग सकते हैं, लेकिन बार बार लगे तो बड़ी रकम बन जाती है। ये चार्जेस तेजी से बढ़ते हैं और आप इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट पेमेंट करना शुरू कर देते हो। धीरे धीरे आपका ड्यू अमाउंट इतना बढ़ सकता है कि उसे चुकाना मुश्किल हो जाए। यह आपके क्रेडिट स्कोर को भी खराब करता है, जिससे फ्यूचर में लोन लेना मुश्किल और महंगा हो जाता है। बैंक आपको रिस्क मानने लगते हैं और आपकी फाइनेंशियल आजादी पर असर पड़ता है। बैंक के लिए सबसे प्रॉफिटेबल कस्टमर परफेक्ट पेयर या डिफॉल्टर नहीं होता, बल्कि वो होता है जो थोड़ी स्ट्रगल करता है, लेट पेमेंट करता है और बैलेंस को रोल ओवर करता है। ऐसे कस्टमर से बैंक को लगातार इंटरेस्ट और फीस मिलती रहती है। आपकी छोटी फाइनेंशियल गलतियां उनका एक्स्ट्रा प्रॉफिट बन जाती है। हर बार जब आप चूकते हैं, बैंक को फायदा होता है। एक टेम्परेरी प्रॉब्लम को लॉन्ग टर्म ट्रैप मत बनने दो। थोड़ी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। अलर्ट रहो, टाइम पर पेमेंट करो और अननेसेसरी फीस से बचो। अपने फाइनेंशियल कैलेंडर को अपडेट रखो और हर डेडलाइन याद रखो। सिस्टम आपकी गलतियों से प्रॉफिट कमाता है, उसे मौका मत दो। अपने पैसों पर कंट्रोल रखो ताकि बैंक को एक्स्ट्रा कमाने का चांस न मिले। अपने क्रेडिट स्कोर को ऐसे प्रोटेक्ट करो जैसे आपकी फाइनेंशियल लाइफ उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि ऐसा है, एक अच्छा स्कोर आपकी लाइफ को आसान बना सकता है। सिस्टम से ज्यादा स्मार्ट बनो। अपने फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ कर लो ताकि आप हमेशा एक कदम आगे रहो। क्रेडिट कार्ड सुविधा देते हैं, लेकिन एक खतरनाक जाल भी, मिनिमम ड्यू। सिर्फ मिनिमम पेमेंट करने से आपका अकाउंट एक्टिव रहता है, लेकिन अनपेड बैलेंस पर भारी इंटरेस्ट लगता है। क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होते हैं, अक्सर 36% से 48% पर ईयर। सिर्फ मिनिमम पेमेंट करो और आप सालों तक कर्ज में रह सकते हो, ओरिजिनल अमाउंट का कई गुना पेमेंट करते हुए। बैंकों को मिनिमम पेमेंट पसंद है, ये उनके लिए हाई यील्ड रिकरिंग इनकम है। आपने बिना समझे एक महंगा लोन ले लिया है। हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड बिल का पूरा पेमेंट करो। मिनिमम ड्यू के जाल में मत फंसो। 2008 याद है? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बैंकों द्वारा उन लोगों को रिस्की होम लोन देने से शुरू हुआ था जो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जब लोगों ने डिफॉल्ट किया तो सिस्टम कोलैप्स हो गया। बड़े बैंक लगभग दिवालिया हो गए थे। लाखों लोगों की नौकरियां, घर, बचत सब चली गई। क्या सरकारों ने बैंकों को फेल होने दिया? नहीं, उन्होंने उन्हें अरबों खरबों के टैक्स पेयर मनी से बेल आउट किया। लॉजिक, बैंक इतने बड़े थे कि फेल नहीं हो सकते थे। अगर वे कोलैप्स हो जाते तो इकोनॉमी भी हो जाती। सिस्टम ने खुद को प्रोटेक्ट किया, लोगों को नहीं। बैंकों को एक सेफ्टी नेट मिला जो आम नागरिकों को कभी नहीं मिलता। सीख, बैंकिंग सिस्टम अपने खुद के सर्वाइवल के लिए डिजाइन किया गया है। जब आप किसी बैंक के साथ डील करते हो तो याद रखो, उनके लिए नियम अलग होते हैं। वे बुरे नहीं हैं, लेकिन वे प्रोटेक्टेड हैं। सिस्टम की प्रायोरिटीज को समझो और उसी के अकॉर्डिंग खुद को प्रोटेक्ट करो। इंडिया में मिडिल क्लास बैंकों के लिए स्टार है, सुपर रिच या गरीब नहीं। सैलरीड मिडिल क्लास परफेक्ट कस्टमर है, एस्पिरेशनल, रिलायबल और हमेशा बड़े सपने देखने वाला। हमारे पास अपफ्रंट कैश नहीं होता, इसलिए हम कारों गैजेट्स के लिए उधार लेते हैं। हमारी स्टेबल इनकम हमें भरोसेमंद बोरोवर बनाती है। हम कंजम्पशन को ड्राइव करते हैं,
ईएमआईज पर खरीदना, लोन लेना, क्रेडिट कार्ड यूज करना। बैंक हमारे लिए ही प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। लॉन्ग टेन्योर लोन, टेम्पटिंग रिवॉर्ड्स। हम सिर्फ कस्टमर नहीं हैं, हम टारगेट मार्केट हैं। ये साइकिल बैंकिंग इंजन को फ्यूल करती है, लेकिन हमें कर्ज में फंसा सकती है। बैंक हमारे सपनों और हमारे प्रेशर से प्रॉफिट कमाते हैं। अपनी वैल्यू जानो और इसे समझदारी से यूज करो। नियमों में मास्टर बनो और आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करोगे। दोष देना इसे दूर कर देता है, समझना आपको पावर देता है। लोन का तेजी से पेमेंट करो, क्रेडिट कार्ड के जाल से बचो। गोल बैंकों को हराना नहीं है, बल्कि सिस्टम को अपने फायदे के लिए यूज करना है। सिस्टम को दोष मत दो, इसे सीखो। जब हम बिना समझे उधार लेते हैं तो हम नुकसान में होते हैं। बैंक नियमों को जानते हैं, उन्होंने उनमें से कई खुद लिखे हैं। अगर आप शतरंज बिना चालें जाने खेलते हो तो हार जाओगे। पैसे के साथ भी ऐसा ही है। असली प्रॉब्लम, हम में से ज्यादातर लोग फाइनेंशियल गेम के नियम नहीं जानते। उनका काम शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट कमाना है, न कि चैरिटेबल होना। बैंकों को दोष देना आसान है, लेकिन वे सिर्फ बिजनेस हैं जो नियमों के अनुसार चल रहे हैं। सिस्टम को समझना पहला स्टेप है, लेकिन नॉलेज बिना एक्शन के कुछ नहीं है। बैंकों से मत बचो, उनके साथ स्मार्टली डील करो। सिर्फ तभी उधार लो जब जरूरी हो, और जितना हो सके उतना कम। सबसे अच्छा लोन कोई लोन नहीं है। पूछो, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है? क्या मैं इंतजार कर सकता हूँ और बचत कर सकता हूँ? घर जैसी एप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए जितना हो सके उतना बड़ा डाउन पेमेंट करो। एक इमरजेंसी फंड बनाओ, 6 से 12 महीने के खर्चे आसानी से एक्सेसिबल। इमरजेंसीज में इस फंड का यूज करो, क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का नहीं। क्रेडिट कार्ड के साथ अपने रिश्ते को बदलो, वे पेमेंट टूल्स हैं, लोन नहीं। सिर्फ वही खरीदो जिसके लिए आप अभी पेमेंट कर सकते हो। अपने बिल का पूरा पेमेंट करो हर महीने। सिस्टम के बेनिफिट्स का यूज करो, उसके जाल से बचो। ये सिस्टम को दोष देने के बारे में नहीं है, ये इसमें मास्टर बनने के बारे में है। आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आपके हाथों में है। आज ही शुरू करो।